नमस्ते दोस्तों। स्वागत है सुकून स्टोरीज में, जहां हर कहानी आपके दिल और दिमाग को सुकून देती है। आज की किताब की समरी लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करो कि तुम सुबह उठते हो। जैसे ही आंख खुलती है, दिमाग में आवाजें शुरू हो जाती हैं। आज ऑफिस में मीटिंग है, बॉस नाराज होंगे, कल दोस्त ने ठीक से बात नहीं की, शायद वो बुरा मान गया, भविष्य में क्या होगा, पैसे कैसे कमाएंगे। ये लगातार चलती आवाजें ही सिंगर कहते हैं कि तुम्हारा असली सेल्फ नहीं है। असली सेल्फ वो है जो इन आवाजों को सुन रहा है। जैसे तुम टीवी देखते हो और चैनल बदलते रहते हो, वैसे ही दिमाग चैनल बदलता है। कभी डर का चैनल, कभी गुस्से का चैनल, कभी खुशी का चैनल। लेकिन तुम टीवी नहीं हो, तुम वो हो जो टीवी देख रहा है। यही किताब का पहला सबक है। तुम विचार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो विचारों को देख रही है। अब सोचो, ऑफिस जाते समय ट्रैफिक में फंस गए, गाड़ी धीरे चल रही है और मन में चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है। सिंगर कहते हैं कि अगर तुम विटनेस बन जाओ तो तुम देखोगे कि गुस्सा सिर्फ एक एनर्जी है जो उठी और थोड़ी देर में चली जाएगी। अगर तुम उसे पकड़ोगे तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। अगर तुम उसे जाने दोगे तो तुम शांत रहोगे। इसी तरह जब कोई तुम्हें बुरा कह देता है तो दिल में चोट लगती है। हम अक्सर उस चोट को पकड़कर रखते हैं, बार बार सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। यही सफरिंग है। सिंगर कहते हैं कि अगर तुम लेटिंग गो कर दो, यानी उस चोट को पकड़ना छोड़ दो, तो हीलिंग शुरू हो जाएगी। डेली लाइफ में ये लेटिंग गो बहुत प्रैक्टिकल है। मान लो तुम्हारा बच्चा स्कूल में कम नंबर लाता है। अगर तुम बार बार सोचते रहो कि ये क्यों हुआ, मैं अच्छा पिता नहीं हूं, तो तुम दुख में फंस जाओगे। लेकिन अगर तुम विटनेस बनकर देखो कि ये सिर्फ एक थॉट है और उसे जाने दो, तो तुम बच्चे को प्यार और सपोर्ट दे पाओगे। सिंगर एनर्जी के बारे में भी बताते हैं। जब हम हर अनुभव को एक्सेप्ट करते हैं तो दिल खुला रहता है और एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है। जैसे तुम पार्क में टहल रहे हो और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अगर तुम रेजिस्ट करते हो, अरे ये बारिश क्यों आई, मेरा मूड खराब हो गया, तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन अगर तुम एक्सेप्ट कर लो, वाह बारिश भी लाइफ का हिस्सा है, तो तुम एंजॉय करोगे और दिल खुला रहेगा। कंट्रोल की आदत भी सिंगर छोड़ने को कहते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे तुमने प्लान किया कि शाम को फिल्म देखोगे, लेकिन अचानक बिजली चली गई। अगर तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो गुस्सा आएगा। अगर तुम लेटिंग गो करोगे तो तुम मोमबत्ती जलाकर परिवार के साथ बातें करोगे और वो पल यादगार बन जाएगा। सिंगर कहते हैं कि हर इमोशन टेम्पररी है। गुस्सा आता है, जाता है, डर आता है, जाता है, खुशी आती है, जाती है। अगर तुम उन्हें पकड़ते नहीं तो वो खुद डिसॉल्व हो जाते हैं। यही लिबरेशन है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है हु एम आई पूछना। जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, तो जवाब है अवेयरनेस। ईगो इल्यूजन है, सेल्फ इन्फिनिट है, कॉन्शियसनेस बाउंडलेस है। यही अवेकनिंग है। डेली लाइफ में यह अवेकनिंग ऐसे दिखती है। मान लो तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला। ईगो कहता है मैं कमजोर हूं, लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन अवेयरनेस कहती है प्रमोशन एक बाहरी घटना है, मेरी असली पहचान इससे नहीं बदलती। जब तुम अवेयरनेस में स्थिर रहते हो तो तुम्हें इनर पीस मिलती है। सिंगर डेथ को भी नेचुरल ट्रांजिशन मानते हैं। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही डेथ के बाद भी कॉन्शियसनेस बनी रहती है। अगर तुम डेथ से डरते हो तो लाइफ का मजा नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर तुम उसे नेचुरल मानो तो हर पल को पूरी तरह जी पाओगे। किताब का सबसे बड़ा संदेश है तुम्हें लाइफ रेजिस्ट नहीं करनी है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना है। जब तुम एक्सेप्ट करते हो तो रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं। जैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है, अगर दोनों इंसिस्ट करें कि मेरी बात सही है तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन अगर दोनों एक्सेप्ट करें कि हम अलग सोचते हैं लेकिन प्यार ज्यादा बड़ा है, तो दिल खुला रहता है और रिश्ता मजबूत होता है। सिंगर मेडिटेशन और साइलेंस की भी बात करते हैं। जब तुम रोज कुछ मिनट चुप बैठते हो और सांस पर ध्यान देते हो तो अवेयरनेस डीपन होती है। पास्ट और फ्यूचर इल्यूजन्स हैं, प्रेजेंट ही ट्रूथ है। डेली लाइफ एग्जाम्पल, तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। पास्ट कहता है पिछली बार फेल हुए थे। फ्यूचर कहता है अगर फेल हो गए तो करियर खत्म। लेकिन अवेयरनेस कहती है अभी पढ़ाई कर रहे हो। यही ट्रूथ है। जब तुम प्रेजेंट में रहते हो तो एंग्जाइटी कम होती है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है।
सिंगर कहते हैं कि जॉय भी विटनेस करो। अक्सर हम खुशी को पकड़ना चाहते हैं, ये पल कभी खत्म ना हो, लेकिन खुशी भी ट्रांजिएंट है। अगर तुम उसे विटनेस करो और जाने दो, तो तुम हर पल का मजा ले पाओगे। कहानी का फ्लो यही है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी माइंड की आवाजों में उलझा रहता है। वो सोचता है कि यही उसकी आइडेंटिटी है, लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि वो ऑब्जर्वर है। वो लेटिंग गो सीखता है। वो हर एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करता है। उसका दिल खुलता है। एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है। वो ईगो डिसॉल्व करता है। वो बियॉन्ड सेल्फ जाता है। वो डेथ को भी नेचुरल मानता है। आखिर में उसे पता चलता है कि असली फ्रीडम अवेयरनेस में है। सिंगर की किताब हमें यही सिखाती है कि हम अपने थॉट्स या इमोशंस नहीं हैं। हम वो अवेयरनेस हैं जो उन्हें देखती है। अगर हम लेटिंग गो सीख लें, अगर हम हर एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करें, अगर हम विटनेस बने रहें, तो हमें इनर फ्रीडम मिलती है। यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए अगली किताब कौन सी होनी चाहिए।